नमस्कार। क्या आप जानते हैं साल भर में करोड़ों लोग नवरात्रि का त्योहार करते हैं और वो उसे सिर्फ एक त्योहार की तरह नहीं मानते बल्कि एक ऊर्जा के स्रोत की तरह जीते हैं। जहाँ एक तरफ रंग बिरंगी गरबा की बात करें, डांडिया की धुन गूंजती है, वहीं दूसरी तरफ ये 9 दिन हमारे मन, तन और आत्मा को हील करने का अद्भुत मौका भी हमें देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई नवरात्रि के व्रत सिर्फ परंपरा हैं या एक साइंटिफिक डिटॉक्स प्रोसेस भी है? क्या वास्तु ज्योतिष में हमें इन 9 रातों में हमारी लाइफ एनर्जी को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता भी नजर आता है? और क्या सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग नवरात्रि को और भी दिव्य बना सकती है? आइए इन सवालों के जवाब आज हम इस शो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जरूरी है बेहद महत्वपूर्ण एक्सपर्ट्स की, जो कि इसके ऊपर अद्भुत महारत रखते हो। तो चलिए स्क्रीन को स्क्रॉल मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले ठीक 20 मिनट से 25 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये आपके जीवन को बदल भी सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ कुछ इसी तरह के खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का। नमस्कार, मैं सुनील नारनुले, शिक्षा सरोकार के आज के इस कार्यक्रम में आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और स्वागत के परंपरा में मैं सबसे पहले मिलवाना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वैशाली महासागर जी, जो कि महासागर वास्तु की संस्थापक हैं, एक जानी मानी वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ हैं। साथ में ये टैरो और अंकशास्त्र को लेकर भी अद्भुत काम कर रही हैं। इनके माध्यम से जीवन के तमाम जो नकारात्मक पहलुओं को नष्ट करके इस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाने की कोशिश करती हैं, ताकि ये जीवन को बैलेंस कर सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सुनील जी। और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं श्वेता मध्यपति जी, जो कि गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं और ये भी एक लाइफ कोच हैं और एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं। पिछले करीब 10 सालों से ये एनएलपी, ईएफटी और इनर चाइल्ड हीलिंग जैसी अद्भुत टेक्निक्स के ऊपर काम कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका भी। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे साथ में स्वाति जी जुड़ी हुई हैं। तो किस तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पे जो ये नवरात्रि जो है ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है, ये सवाल लेके मैं स्वाति जी की तरफ हाजिर होता हूँ। स्वाति जी, कहते हैं तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ और मन स्वस्थ तो जीवन भी सफल हो जाता है। लेकिन आज के लाइफस्टाइल में नवरात्रि हमारे लिए कितनी बड़ी हीलिंग अपॉर्चुनिटी है, इसी को लेकर एक सवाल में लेकर हाजिर होता हूँ। आपसे जानना चाहूंगा कि नवरात्रि के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? श्वेता जी। एक्चुअली ये बहुत अच्छा, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। एक्चुअली नवरात्रि इज द टाइम व्हेन आवर एनर्जी इज वेरी हाई, कॉस्मिक एनर्जी इज वेरी हाई, एंड एट द सेम टाइम सो मौसम की वजह से वॉट एवर वी डू fasting and all, it will heals our entire body, and it cleanses our entire intestine and all. Our immunity will be increased. At the same time, by using NLP we can during fasting, by using EFT we can avoid cravings and all. At the same time, by using NLP we can heal our negative energies, negative thinking, so we can use NLP techniques like anchoring, reframing, Swiss techniques. And during the Navaratri days, we can daily do visualization that our entire body is cleansed and healed through that visualizations. So when we are doing this visualization, automatically we will get the ability to fast during all these 9 days. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। सवालों का सिलसिला बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं आगे। हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर वैशाली जी से। डॉक्टर वैशाली जी, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एक बात हम पढ़ते आते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। और जब नवरात्रि का ये पर्व चल रहा है तो ये माँ आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा के तौर पर माना जाता है। यहाँ पर हम अलग अलग विधानों के जरिए माता को खुश करने की कोशिश करते हैं। सही मायने में ये उत्सव ना होकर माँ शक्ति को प्रसन्न करके उसे अपने जीवन में समाहित करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी, क्या ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है या फिर हमारे घर और वर्क स्पेस की बात करें उसके एनर्जी से भी जुड़ा हुआ है? और जब वर्क स्पेस की बात आती है, उसकी एनर्जी की बात आती है, तो बात आती है वास्तु की। तो सवाल मैं ये लेना चाहूंगा, नवरात्रि और वास्तु का क्या संबंध है?
क्या इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी है कि वास्तु में नवरात्रि का जो पर्व होता है उसमें इस तरह से प्रभावित होता है? जी, बिल्कुल। हर चीज़ का एक मायना है, ज्योतिष, वास्तु या जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो अलाइनमेंट है, सबका एक महत्व है। और ये जो 9 दिन है, 9 दुर्गा की जब हम पूजा करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। ये 9 दिन अलग-अलग देवियों को समर्पित है। तो ये जो 9 दिन हम पूजा करते हैं, हम देवी को अपने घर बुलाते हैं, हम अपने घर इनवाइट करते हैं, ताकि जो हमारे घर में नेगेटिविटी है, जो एनर्जी लो है या जो अलाइनमेंट नहीं है, माँ आए और हमारे घर में अपनी ब्लेसिंग्स दें, हमारे ऊपर हमें ब्लेसिंग्स दें, हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर ब्लेसिंग्स दें, ताकि हमारा जीवन जो सुख में हो जाए और जो ऑब्स्टिकल्स है, जो चैलेंजेस है, वो हमारे जीवन से जाने लगे। लेकिन माँ को बुलाने के कुछ नियम हैं। अगर वास्तु के साथ हम अलाइनमेंट करें, वास्तु की बात करें, तो माँ को जो हमने जगह देनी है, जो माँ की स्थापना करनी है अपने हमने घर में, वो करनी है नॉर्थ ईस्ट में। जो आपके घर का ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे आपने अपना मंदिर बनाना है, वहाँ पे आपने देवी माँ को जगह देनी है, स्थापना करनी है। जो नॉर्थ ईस्ट की जगह है, वहाँ पे क्लटर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी टूटा हुआ सामान नहीं होना चाहिए, आसपास जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। माँ के लिए आप अखंड जोत ज़रूर जलाएं, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ के साथ हम क्या करते हैं, ये जो 9 दिन हैं, ये अलग-अलग ग्रहों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर दिन हम हर प्लैनेट को भी ऊर्जा देने के लिए अपनी कुंडली में उनको अलाइन करने के लिए ये सारे 9 ग्रहों को भी आमंत्रित करते हैं 9 दुर्गे की पूजा में। हमने शुरू कैसे करनी है, माता का जो हमने अखंड जोत जलानी है, ये पूजा जब शुरू करते हैं तो इसमें हमें जो कलश स्थापना है वो ज़रूर करनी है। और ये कलश स्थापना में हमने साथ में 9 ग्रहों को भी अलाइन करना है। जैसे 9 ग्रह जो हैं वो 9 वस्तुओं के द्वारा हम अपने जीवन में उनको अलाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप एक गंगा जल का लोटा ले लीजिए, मिट्टी का भी हो सकता है, ब्रास का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गंगा जल में आपने 9 प्लैनेट्स के 9 वस्तुएं डालनी है। जैसे आप वो कलश में डाल सकते हैं, बुध के लिए 3 इलायची डालिए, केतु के लिए आप काले और सफेद तिल डालिए, शुक्र के लिए थोड़ी सी चीनी, सूर्य के लिए गुड़ या गेहूं, चंद्रमा के लिए थोड़े से चावल, राहु देव के लिए जौ, मंगल देव के लिए लाल मसूर की दाल, बृहस्पति के लिए थोड़ी सी हल्दी और शनि महाराज के लिए लौंग। जब आप ये 9 ग्रहों को स्थापित करेंगे गंगा जल में और ऊपर से आप पान के पत्ते या आम के पेड़ के पत्ते के साथ एक नारियल की स्थापना करेंगे और ये आप अपने मंदिर में रखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, आप देखेंगे कैसे आपकी कुंडली के 9 ग्रह और वास्तु का कोई दोष है वो भी खत्म होने लगेगा और कुंडली की अलाइनमेंट और वास्तु की अलाइनमेंट होने लगेगी और देवी माँ की आपको कृपा मिलेगी। बहुत सुंदर बात कही कि यहाँ पर देवी का विधान किया और किस तरह से 9 ग्रहों को संतुलित करके वास्तु के अनुसार उन्हें संतुलित किया जा सकता है। इसकी जानकारी हमारे साथ में जुड़ी डॉक्टर वैशाली जी ने दी। सवालों का सिलसिला बढ़ाते हैं, आगे सवाल लेते हैं और एक बार फिर से हाजिर होते हैं श्वेता जी की तरफ। श्वेता जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी है और इसमें हम देखते हैं कि अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने उलझ जाते हैं, खुद से प्यार करना ही भूल जाते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि स्वयं से प्यार करना ही ईश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वो ईश्वर से क्या प्रेम करे। नवरात्रि की जब बात चल रही तो नवरात्रि डिवाइन कॉन्सेप्ट की तरह है। जो नवरात्रि जो डिवाइन कॉन्सेप्ट है इसमें सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग की जो हम बात करते हैं उसके क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी कृपया बताएं। Self love means we are loving the divine within us along with taking care of others. When we are self caring, we are caring the divine within who is living within us. In the case of self healing, so we can use different healing modalities like NLP and EFT hypnosis. So whenever we heal that, our energy will be improved. So
so due to fasting during these navratris, we will have more self control, and our body will be healed, our immunity will be improved due to fasting. So whenever we are having cravings and all to eat anything outside the fasting food, so we can control those cravings with different techniques like EFT and all, emotional feeding techniques and all. So healing is more like so subconscious NLP more tackles about mental healing. So in this case, we more bother about subconscious healing. When we are having negativity in the mind, that will be stored as a negative energy. Along with fasting physical healing, we can do mental healing by using inner child healing and all. जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो we can release those negative energies, and we can improve our vibrational frequency to the positive during these navratri days. Along with physical energy healing, we can remove our negative mental energy also during different modalities. Those are healing modalities. चलिए, यही स्वयं से प्यार करना, सही मायने में स्वयं को संतुलित करना है। जैसे आप स्वयं को संतुलित कर लेते हैं, अपने आप को समझने लग जाते हैं और आप अपने हिसाब से चलने लग जाते हैं, चीजें आपको प्रभावित नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं यही एक प्यार का प्रथम चरण कहें, प्रथम सोपान होता है। तो श्वेता जी ने हमें कुछ इसी की जानकारी दी कि जब फास्टिंग आती है तो उसके दौरान हम अपने आप पे नियंत्रण करना सीखते हैं। नियंत्रण करना सीखते हैं सिर्फ खाने पर नहीं, नियंत्रण हम उन विचारों पर भी करना सीखते हैं जो कि हमारे विचार जो दिमाग के अंदर अनर्गल ढंग से शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही विचार हमें परेशान करते हैं और तमाम तरह की तकलीफों और असफलताओं की तरफ लेकर भी जाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने, इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। और सवालों का सिलसिला बढ़ाते हैं और एक बार फिर से डॉक्टर वैशाली जी की तरफ रुख करते हैं। वैशाली जी, मन, शरीर और आत्मा तीनों का अलाइनमेंट अगर बिगड़ जाता है तो जीवन का जो कहूँ संतुलन ही बिगड़ जाता है, कि जो सही जो सकारात्मकता है वो बिगड़ जाती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि संतुलन समृद्धि की कुंजी है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे तो हमारे साथ में जुड़ी हुई श्वेता जी भी संतुलन को लेकर कह रही थी कि जब आप अपने आप को साथ देते हैं तो चीजें बेहतर होने लगती हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ लव कहीं या और जो पॉजिटिविटी वो आनी शुरू करती है। तो जब हम हीलिंग की बात करें, अलाइनमेंट की बात करते हैं, तो वास्तु किस तरह से हमें शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सिंक्रोनाइज करता है? कृपया इसके ऊपर प्रकाश डालिए। जी देखिए, वास्तु का मतलब है 5 तत्वों को अलाइन करना। 5 तत्व क्या होते हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जब ये 5 तत्वों को आप अपने घर में अलाइन करेंगे, इसका मतलब है स्पिरिचुअली, हीलिंग वाइज, मन के तौर पे मन से समृद्ध रहना, खुश रहना, घर में समृद्धि, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ आती है। तो 5 तत्वों को कैसे अलाइन किया जाता है? जैसे अगर हम जल की बात करते हैं तो जल की दिशा होती है नॉर्थ। घर का नॉर्थ जो उत्तर पूर्व की दिशा है, अगर वहां पे आप उत्तर की जो दिशा है वहां पे अगर आप जल की स्थापना करते हैं, कोई वाटर बॉडी, वाटर फाउंटेन या कोई वाटर की पिक्चर, वाटरफॉल की पिक्चर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो नॉर्थ है वो बैलेंस होता है। और नॉर्थ का बैलेंस होने का मतलब होता है आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आना, धन आना, वेल्थ आना, क्योंकि वो कुबेर का भी स्थान होता है। वैसे ही अगर हम अग्नि की बात करते हैं, अगर अग्नि को हमें संतुलित करना है, अग्नि का मतलब है आपके घर का साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जब अग्नि आप उसी के डायरेक्शन में देंगे, साउथ में देंगे, साउथ ईस्ट में देंगे, तो आपको इनफ्लो जो आपका मनी का है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। अगर यही अग्नि आप किसी और दिशा में दे रहे हैं तो आपकी जो पेमेंट्स है वो भी ब्लॉक हो सकती हैं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो जब स्टेबिलिटी हमें जीवन में चाहिए, स्टेबिलिटी की दिशा होती है साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। साउथ वेस्ट का मतलब है नैऋत्य। नैऋत्य में जब आप एक बेडरूम देते हैं अपना, तो आपको स्टेबिलिटी महसूस होती है जीवन में। आपका जॉब है, करियर है, किसी भी फील्ड में हैं आप, या कोई भी रिलेशनशिप है, उसमें भी हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो साउथ वेस्ट में आप अपना बेडरूम जब बनाते हैं या साउथ वेस्ट में येलो या गोल्ड कलर देते हैं, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती है। साउथ वेस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं देना चाहिए, इससे आपके जीवन में स्थिरता चली जाती है। वैसे ही हम बात करें आकाश तत्व की, जो कि है
वेस्ट की दिशा का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट हमें देता है गेन्स और प्रॉफिट्स। हम काम कर कर आते हैं और काम करने के बाद हमारी इच्छा होती है कि हमने कितना गेन हमारे बिजनेस से आया या जॉब से जितनी भी हमारी इनकम बची वो हमें गेन हो और उस गेन से हमारी आगे वेल्थ बढ़े। लेकिन अगर जब हमारा वेस्ट में दोष होगा तो इसका मतलब है हमें गेन्स नहीं होंगे और प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो वेस्ट की दिशा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो जब हम अपने जीवन में अपनी स्थिरता को स्टेबल करेंगे, मन को स्टेबल करेंगे, जब घर में खुशियाँ आएँगी तो पूरा जीवन हमारा सुख में हो जाएगा। बहुत बड़ी बात। और अगर हम इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो उस केस के अंदर नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है वो हमें जो बैंकिंग स्टेबिलिटी है वो देती है। अगर आपको किसी से लोन लेना है या बैंक से कोई सपोर्ट चाहिए या जो आपके सीनियर्स हैं या जो बॉस हैं या जो घर में बड़े हैं, अगर उनका सपोर्ट चाहिए तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर हम वाइट कलर या लाइट ग्रे कलर भी दे देते हैं। इससे आपके जीवन में जो आपको सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलने लगता है। बड़ी बात कही। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैशाली सिंह साहिबा और इन्होंने बताया कि वास्तु के अनुसार अलग अलग जो दिशाएं हैं उनका क्या प्रभाव होता है और वहां पर अगर कोई जो वास्तु संबंधी कोई समस्या आ रही है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके ऊपर प्रकाश डाला। तो अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और एक बार फिर से लौटते हैं श्वेता जी की तरफ। श्वेता जी, नवरात्रि फास्टिंग सिर्फ रिलीजियस एक्ट नहीं है, ये हम सब मानते हैं। जैसे शुरू में कहा, हम लोग तो माँ शक्ति के अवतरण की तरफ देखते हैं कि हमारे जीवन में अवतरित हो रही है, हमें तन से, मन से, धन धान्य से पूर्ण कर रही है, आ रही समस्याओं को भी हरने की कोशिश कर रही है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो सही तरीके से अगर फास्टिंग किया जाए तो वो भी नेचुरल डिटॉक्स का अद्भुत काम करती है। और जब नवरात्रि को हम देख रहे हैं तो 9 दिन का पूरा एक लंबा सा प्रोसेस होता है, उसके अंदर 9 दिन तक चलना, तो कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी की बात भी हम लोग करते हैं, वो भी उसके अंदर नजर आती है। अब से मेरा सवाल ये है कि नवरात्रि के दौरान शारीरिक डिटॉक्स और मानसिक हीलिंग के लिए कौन से आसन प्रैक्टिसेस अपनाई जानी चाहिए जिसके जरिए कि ये जो पर्व होता है ये आध्यात्मिक के साथ में शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आपको समृद्ध करे। Actually, in the case of Navratri, we can use different mudras in the form of anchoring. So mudras in and asanas, those are yogasanas and mudras, pranayamas, and those are in our body level. But in the case of we can do anchoring for that. It's like if we took the mudra like this, so we can anchor it to a positive state whenever during whatever the rituals we are doing during all our festivals. So directly or indirectly we are thinking as rituals, but there is a biggest truth behind that. Whatever the things our ancestors had leave us, they have done for us well-being, for our physical well-being, mental well-being, and soul well-being. During these Navaratri days they will do different dances also in the form of bhakti. So they will give you as a body and mind alignment, so they will make us stress free. So all these rituals are so they can make those 9 days, when we become devotional we can get stress free by doing different things apart from our daily life, which is very stressful. So in the case of asanas and all, I think so pranayama helps us to be Bastrika pranayam, they will help us more calm. Sometimes what we face the thing is like we all the days our body has accustomed to so much eating. It is very difficult for us to be with less food like that, which we are not habituated. So in that case we can use different NLP techniques like anchoring, reframing. So whenever we saw some food, so we
we can use reframing as a technique. So I am eating this food for improve my health and wealth, which will detox my body and mind, like that. All these mantras and all, they will help us for our mental calmness and clarity. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डिटॉक्स करने की कुछ साधन हमें हमारे साथ जुड़ी हुई श्वेता जी ने बताए हैं कि किस तरह से आप मेंटल क्लैरिटी को लेकर आ सकते हैं और कैसे वो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब पानी में कचरा हो तो पानी आपके जीवन के लिए जल होते हुए भी आपको नष्ट कर सकता है। तो उसी तरह से अगर मेंटल ब्लॉक आ जाते हैं, कोई मानसिक समस्याएं आ जाती हैं, तो आप अपने आप को चाहकर भी कहीं ना कहीं शुद्ध कहें, पवित्र कहें, सकारात्मक कहें, वो नहीं रख पाते हैं। तो यानी आपको शुद्धि की बात करें, पवित्रता की बात करें, सकारात्मकता की बात करें, शुरुआत होती ही आपकी पहली उस सोच से जो कि आपको लेकर जाती है आपके अंतिम पड़ाव की तरफ। तो यहाँ पर श्वेता जी के जरिए हम देखते हैं कि जीवन किस तरह से सही हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, और सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम का आखिरी सवाल जो मैं लेकर हाजिर होता हूँ हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर वैशाली जी से। वैशाली जी, आज की जो फास्ट पेस्ड लाइफ है, आजकल इसमें लोग चाहते हैं चुटकी बजाएं सारा काम हो जाए, बस एक चुटकी बजी और बड़ा से बड़ा सारा काम हमारे सामने है। वाला दिन की चिराग की तरह कि मैं चिराग रगड़ा और सामने हमारे जिन, और जिन कह रहा है कि बोले क्या हुक्म मेरे आका, और हम लोग बात कहें और वो सारी चीजें हो जाए। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, वास्तु की जो बात करते हैं, तो चीजें अलग नजर आती हैं कि छोटे छोटे बदलाव कर ले तो भी बड़ी पॉजिटिविटी घर के अंदर आ सकती है। बहुत बड़े बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं होती। सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में घर या कार्यस्थल की हम जो बात करें, उस पर छोटे छोटे ऐसे कौन से वास्तु बदलाव और किस तरह से करें जिससे कि पॉजिटिविटी और जो सक्सेस है वो आकर्षित हो सके और हमारे जीवन में शामिल हो सके। जी, बहुत अच्छा सवाल है सुनील जी। इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत तेज़ रफ्तार है ज़िंदगी की और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता हमें। हो सकता है घर पे ज़्यादा वर्क प्लेस पे हम रहते हैं, तो फिर भी मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि कुछ बेसिक अगर वास्तु की टिप्स हम फॉलो करें, कुछ वास्तु के नियम के आधार पे हम अपना जीवन चलाएं, हमारा जीवन ज़रूर सरल और सुखमय बनेगा। ज़रूर आपको चेक करना है अपनी एंट्रेंस, आपका जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक का मतलब है जैसे हमारे पास 32 द्वार के ऑप्शन आते हैं, तो घर लेने से पहले, खरीदना है या रेंटेड अपार्टमेंट लेना है या रेंट पर जाना है, ज़रूर एक बार चेक करना है कंपास से। घर के सेंटर में खड़े होना है, कंपास को देखना है, मुख्य द्वार की तरफ आपको मुख रखना है और देखना है कि वो एंट्रेंस कौन सी आ रही है। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा को हम अंदर बुलाते हैं, पॉजिटिव मुख्य द्वार हमें मिल गया, तो समझिए 80% हमारे जीवन से जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो चले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आती जीवन में। मुख्य द्वार जो अच्छे होते हैं वो आप नॉर्थ की तरफ, ईस्ट, साउथ के कुछ पद ऐसे होते हैं S3 S4, या वेस्ट के भी 2 पद अच्छे होते हैं W3 W4, ये अगर मिल जाए तो बहुत अच्छे होते हैं। ध्यान रखिए मेन एंट्रेंस से ही सारी ऊर्जा आनी है, जितनी पॉजिटिविटी है, जिस भी एनर्जी को हम बुलाते हैं वो मेन एंट्रेंस से ही आती है। मेन एंट्रेंस पे कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। मेन एंट्रेंस पे कभी भी डस्टबिन नहीं रखना है। मेन एंट्रेंस बहुत साफ रखिए। शाम के टाइम वहाँ पे लाइट ज़रूर चलनी चाहिए। आपकी एक सुंदर सी नेम प्लेट हो और उस पर लाइट चले शाम के 5 बजे के बाद, पूरी रात जले तो बहुत ही अच्छा है। बेसिक नियम की बात करें तो मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में बनाना बहुत ही शुभ है। सारे देवी देवता की ऊर्जा हमें मिलती है, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। बेसिक नियम की बात करें तो घर में सनलाइट और वेंटिलेशन का आना बहुत ही ज़रूरी है। ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ जितनी भी आपके खिड़की दरवाजे खुलते हैं, कोशिश करना है सुबह के टाइम वो खोलना है, ताकि सूर्य की किरणें अंदर आएं। सूर्य की किरणें जब अंदर आती है, घर में जितनी नेगेटिविटी है वो घर से चली जाती है। और फिर से मैं कहूँगी 50% वास्तु दोष जो है वो कहीं ना कहीं अलाइन होता है। और वास्तु जो है हमें सही डायरेक्शन में जब हम चीज़ों को प्लेस करेंगे तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी हमें बहुत गेन्स होते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो टॉयलेट्स हैं वो टॉयलेट्स की दिशा 3 ही डायरेक्शंस हमने दी हुई हैं वास्तु में। अगर वहां पे आप टॉयलेट दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करना है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आपको नहीं देना। नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट,
ये 3 दिशाओं में आपने टॉयलेट नहीं देना, इससे भी जो है इंस्टेबिलिटी आती है जीवन में। और ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हमें कनेक्शंस देती है, ये सूर्य का पद है। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या जो बॉस के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं या खुद का पद बहुत करना चाहते हैं, ईस्ट में वो अपना टेबल लगा सकते हैं या ईस्ट की एंट्रेंस ले सकते हैं या ईस्ट को बहुत साफ रखें, वहां पे छोटे छोटे आप ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं। इससे भी जो ईस्ट की जो हमें ऊर्जा है, एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये बेसिक चीजों का भी आप अगर ध्यान रखेंगे घर लेने से पहले या ऑलरेडी जिस घर में है इसको इसके द्वारा आप अलाइन करेंगे, तो आप देखेंगे कैसे जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है और खुशियां कैसे घर में भर भर के आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है दर्शकों, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वैशाली सिंह साहिबा, और इन्होंने वास्तु के कुछ गहरे उपायों को बड़े ही सरल शब्दों के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका, इतनी सरलता के साथ हमें इन सत्यों से अवगत करवाने के लिए, इन विचारों से, अनुभवों से अवगत करवाने के लिए, जो कि हमारी सनातनी संस्कृति का अंश है, हिस्सा है। बहुत सारी बातें हैं जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन समय की एक अपनी सीमा होती है और समय की सीमा आज मुझसे यही कह रही है कि इस कार्यक्रम को यहीं विराम दिया जाए। आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि नवरात्रि देवी, जो नवरात्रि वो सिर्फ देवी की उपासना नहीं बल्कि खुद को हील करने का, खुद से जुड़ने का और अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने का अवसर भी है। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि छोटे छोटे बदलाव की बात करें, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस की बात करें, खुद से प्यार करने की बात करें, ये सब मिलकर आपके जीवन में दिव्यता भर सकते हैं। वो दिव्यता जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, जिसके लिए आप सपने देखते हैं, जिसके लिए आप आराधना करते हैं, जिसके लिए आप पुण्य, दान और धर्म करते हैं। आज का ये शो आपको प्रेरित करता है, तो इसे मत छोड़िए, यही मत छोड़िए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक लाइक करके, एक कमेंट करके अपने विचारों को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ताकि हमारे एक्सपर्ट्स हैं ये पुनः जब इस मंच के ऊपर आए तो हम इनसे ऐसे सवालों को और ले सकें। और जाते जाते एक निवेदन और कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी ये जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हम हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए इस चैनल के माध्यम से आप तक करते हैं, उसका एक सूत्र आपके जीवन के अंदर कनेक्ट हो पाएगा। ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो हमें और खुशी होगी, क्योंकि इससे हमारे पास भी एक आर्थिक सहयोग मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी का मूवमेंट बनेगा। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखिए शिक्षा सरोकार के अगले अंक को। देखते हैं हम एक नए विषय पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है परिवर्तन का पहला कदम उठाने का, जो कि आज हमारे एक्सपर्ट्स की बातें सुनकर आप उठाने के लिए तैयार हैं। आप दोनों अतिथियों का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े, हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बताया कि किस तरह से छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दर्शकों, बड़ी से बड़ी मंजिल पहले छोटे कदम से ही आती है। आज का छोटा कदम हमारे एक्सपर्ट ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।